हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें 3 मीडियम गिवन है, एयर, ग्लास और मीडियम एक्स। मीडियम एयर में है ना, एयर का जो मीडियम है और जो ग्लास का मीडियम है, तो फ्रेंड्स ग्लास से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है ना, ग्लास मीडियम से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है ना, ये 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है जो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और फ्रेंड्स जो ग्लास मीडियम है वो 30 सेंटीमीटर विड्थ है उसकी, और ग्लास मीडियम से है ना, ग्लास मीडियम से मीडियम एक्स में 20 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जर्वर बैठा है ना, ऑब्जर्वर दूरी पर ऑब्जर्वर बैठा है इन सेम एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की सेम एक्सिस में ऑब्जर्वर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, मीडियम एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। डायमेंशंस 20, 30 और 20। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बाय ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स पहले आप अपने आप से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन में। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स क्योंकि हमसे पूछा है कि ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर दिखाई दे रही है, तो फ्रेंड्स इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर को दिखने के लिए इस ऑब्जेक्ट से लाइट पहुंचनी चाहिए ऑब्जर्वर तक है ना, ऑब्जर्वर तक लाइट पहुंचनी चाहिए। तो लाइट यहाँ से मान लेते हैं निकलती है ना, यहाँ पर लाइट इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ से लाइट चलती है। और फ्रेंड्स क्या होगा, एयर और ग्लास इंटरफेस पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। फिर ग्लास और मीडियम एक्स इंटरफेस पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। फिर जा कर के ये लाइट है ये ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी है ना, फिर जा कर के लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स जब ऑब्जर्वर है ना, हम एक साथ ये पूरी चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम पहले मानेंगे कि ऑब्जर्वर जो है वो पॉइंट ए से देख रहा है हाँ। फर्स्ट केस में हम मानेंगे कि ऑब्जर्वर जो है वो पॉइंट ए से देख रहा है। और पॉइंट ए कहाँ है, पॉइंट ए ग्लास में है, एयर और ग्लास के इंटरफेस पर है ना। जो पॉइंट ए है वो ग्लास में है और एयर और ग्लास के इंटरफेस पर है। तो जब ए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहा होगा तो ये डेंसर मीडियम से है ना, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा। तो फ्रेंड्स जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में देखते हैं, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में देखते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो हमें रियल है ना, रियल डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पर दिखाई देती है। यानी कि क्योंकि डेंसर से रेयरर मीडियम में देख रहा है, तो इसको ए पॉइंट से ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर नहीं दिखाई देगी, थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर दिखाई देगी। अब ये कैसे हो रहा है फ्रेंड्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है n2 बाई n1 डी वाई डी डैश इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। या फिर इसको ऐसे बोलें n2 बाई n1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपेरेंट डेप्थ। n2 क्या है, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से लाइट जा रही है। यानी कि ए पर बैठे ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट ओ दिखने के लिए लाइट को कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, ओ से ए पर जाना पड़ेगा। तो जो एयर है वो कैसा मीडियम हो जाएगा, जो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा,
वो n2 हो जाएगा और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, n2 की जगह पर क्या आ जाएगा 1 और n1 की जगह पर क्या आ जाएगा 1.5। और रियल डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 20 और अपेरेंट डेप्थ हमें कैलकुलेट करनी है डी डैश। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, डी डैश क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 20, 1.5 इंटू 20 30 सेंटीमीटर। तो जैसा कि मैंने बोला था कि क्योंकि ये डेंसर से रेयर में देख रहा है, थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई देगी, तो इसको कितनी डिस्टेंस पर दिख रहा है ऑब्जेक्ट इसको दिख रहा है 30 पर, है ना, इसको दिख रहा है 30 पर, है 20 पर, लेकिन इसको कितना पर दिख रहा है 30 पर। अब ये जो 30 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है, ये जो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ना, ये यहाँ पर बैठे हुए, है ना, ग्लास और मीडियम एक्स, इसको बी डैश बोलें, तो ग्लास और मीडियम एक्स के इंटरफेस पर ग्लास में बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है टोटल, है ना 30 प्लस 30, ये रियल डेप्थ की तरह से है। किस तरह से है, रियल डेप्थ की तरह से है। तो इसको यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये डिस्टेंस है 30 प्लस 30, और ये बी डैश यहाँ पर बैठा हुआ है, बी डैश यहाँ पर बैठा हुआ है ग्लास और मीडियम एक्स के इंटरफेस पर इनसाइड ग्लास। तो यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिख रही है, बी डैश पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को कहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखेगी 60 सेंटीमीटर पर दिखेगी, है ना, 60 सेंटीमीटर पर रखी हुई दिखेगी। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, है ना, अब हम क्या करेंगे, इस बी डैश पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को, है ना, बी पर धक्का दे देंगे, है ना, बी पर बैठा देंगे। तो अब इस बी पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को, है ना, बी पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखेगी, ये बी जो ऑब्जर्वर बी है ये कहाँ पर है, ये डेंसर मीडियम में है, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है ना, इसका मीडियम कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। तो ऑब्जर्वर डेंसर में है और रेयरर में देख रहा है, तो रियल डेप्थ कितनी है 60, और दिखेगी कितनी 60 प्लस, है ना, दिखेगी कितनी 60 प्लस। और लाइट कहाँ से जाएगी, लाइट ग्लास से मीडियम एक्स में जा रही होगी, है ना, लाइट ग्लास से मीडियम एक्स में जा रही होगी, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा n2, और मीडियम एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा n1, ये n2 ये n1। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का, है ना। तो अपेरेंट डेप्थ फ्रॉम पॉइंट बी क्या हो जाएगी n2 बाई n1 डी बाई डी डैश। n2 कितना होगा 1.5 और n1 कितना होगा 2। डेप्थ कितनी हो जाएगी, रियल डेप्थ कितनी दिखेगी 60 दिखेगी, है ना, रियल डेप्थ 60 दिखेगी, और अपेरेंट डेप्थ हमें कैलकुलेट करनी है डी डैश। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो डी डैश क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 1.5, है ना, 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 1.5, तो डी डैश कितना आ गया 80, है ना। मैंने बोला था ना 60 प्लस दिखेगी, और कितने पे दिख रही है 80 पे दिख रही है, मानी कि 60 प्लस 20 80 पर दिख रही है। अब जो ये 80 आई है, अब ये जो डिस्टेंस 80 आई है ना, ये ऑब्जर्वर के लिए, है ना, ये ऑब्जर्वर के लिए
रियल डेप्थ का काम करेगी, है ना। ये ऑब्जर्वर के लिए रियल डेप्थ का काम करेगी। यानी कि यहाँ पर अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको जैसे इस तरह से देखो, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, तो उसको ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखेगी। एक तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये टोटल डिस्टेंस कितने आई है 60 + 8, अच्छा 60 + 80 है ना ये, हाँ तो ये 80 है, ये 80 है और ये डिस्टेंस कितनी है 20, है ना। क्योंकि बी से ये 80 पे दिख रही है ना। तो ये थोड़ा सा अगर पीछे चला गया, अगर ये थोड़ा सा पीछे 20 चला गया तभी भी इसको, उसके लिए ये जो डिस्टेंस है ये 80 ही रहेगी, है ना। अगर ये थोड़ा सा पीछे 20 पे चला गया, यहाँ पे ओ पर चला गया, तभी भी इसके लिए जो ये डिस्टेंस रहेगी, ये वाली डिस्टेंस रहेगी, ये 80 ही रहेगी। तो ऑब्जर्वर को जो ये डिस्टेंस दिखने वाली है ना ऑब्जेक्ट की, ये कितने दिखेगी 80 + 20 दैट इज़ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर पर दिखेगी। तो यही था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने को। बाकी आप कितनी भी देर डिस्कशन कर सकते हो इस टॉपिक पे, है ना, कितनी भी देर डिस्कशन कर सकते हो इस टॉपिक पे। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका डेरिवेशन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी और क्वेश्चन में वो सब चीज़ें करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए।